कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर खैरियत से हैं। तो आज मैं आपको बता दूं, हम लोग जा रहे हैं दिल्ली और मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड हैं तो हम लोग उन्हीं के फैमिली के साथ जा रहे हैं। उनकी वाइफ से मेरी बहुत अच्छी ट्यूनिंग है तो हम लोग साथ ही ट्रैवल कर रहे हैं। अच्छा शौक है वैसे तो गाड़ी में नाते लगा देना मुशायरा वो तो मुशायरा भी है। हमारे बच्चे इतना हुई सूरत निकालते रहते हैं। यहाँ ना मेरे हस्बैंड के फ्रेंड पूछ रहे थे कि भाभी आप लोग सॉन्ग्स वगैरह तो नहीं सुनते, और क्योंकि हम लोग नाते सुनते हैं तो मैंने ये कहा था कि नहीं, बहुत अच्छा शौक़ है आपका और आप नाते ही लगा दें। तो कार में नाते चल रही थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था, अल्लाह ताला का ज़िक्र चल रहा था, बहुत अच्छा फील कर रहे थे हम लोग। रास्ते को एंजॉय करते करते हम लोग पहुँच गए थे 2 घंटे में लगभग दिल्ली। और कैसे सफ़र कैसे टाइम गुजर गया था पता ही नहीं चला था, क्योंकि मतलब आपस में गपशप भी लगा रहे थे हम लोग। उनके ना उनकी भी फैमिली इतनी ही है जितनी हम लोग हैं। आई मीन उनके भी 3 ही किड्स हैं उनके, जैसे हमारे हैं सेम बिल्कुल के 2 बेटियां 1 बेटा, ऐसे ही इनके हैं। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए थे दिल्ली और गाड़ी को कर रहे थे हम पार्किंग में पार्क, क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफिक था कि अगर हमें कहीं जाना था तो हम उसे कैब लेते या फिर हम मेट्रो ट्रेन से जाते। मेरे हस्बैंड के फ्रेंड थे तो ये इनके कॉलेज मेट थे, और ये मेरे हस्बैंड एक्चुअली इनके सीनियर थे। तो इन्होंने मतलब हम लोगों के साथ एक किस्सा भी शेयर किया था कि कैसे उन्होंने मेरे हस्बैंड से मिले थे वो। तो मुझे ये बताने लगे कि भाभी जब हम लोग एडमिशन हुआ था हमारा तो हम लोग पहुँचे थे तो सीनियर ग्रुप हमारी रैगिंग ले रहा था। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा था कि कौन सी सिटी से बिलोंग करते हो, तो मैंने बताया था। तो फिर वो मुझसे बोले कि मतलब इस नाम के बंदे को जानते हो आप? तो मैंने कहा नहीं जानता। तो बोले पहले उनसे जाकर मिलो फिर ही तुम्हें छोड़ेंगे हम लोग। तो फिर मेरे हस्बैंड से जाकर बोले थे, तो उन्होंने मेरे हस्बैंड ने उनको बोला था कि आप बोल देना कि वो मेरे बड़े भाई हैं। तो फिर उन्होंने जाकर कहा था, तब उन ग्रुप ने उन्हें छोड़ा था। तो ये बहुत मतलब पुरानी बात है। तो तभी से ये ना मेरे हस्बैंड को मतलब अपने बड़े भाई की तरह मानते हैं और मेरे हस्बैंड की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और जब उन्होंने ये बताया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि मेरे हस्बैंड शुरू से ही बहुत अच्छे अच्छे काम करते आ रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा भी था कि आप तो बहुत फेमस हैं, तो हंसने लगे थे। तो यहाँ हम लोग पहुँच गए थे जामा मस्जिद और बच्चों को हमने घुमाया फिराया था यहाँ पर, क्योंकि जब भी हम आते हैं दिल्ली तो हम यहीं के आसपास होटल में ठहरते हैं। तो जामा मस्जिद तो ऐसा रहता है बिल्कुल सामने ही। यहाँ हस्बैंड ने पहले बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा सुकून है यहाँ पर। और अभी क्योंकि डिनर में काफ़ी टाइम था तो ये यहाँ पर बच्चे मतलब घूम फिर लिए थे, तो फिर यही हुआ था कि चलो कहीं और चलते हैं। तो हस्बैंड ने ये डिसाइड किया था कि हम लोग सीपी चलते हैं, क्योंकि अक्सर वो सीपी आते रहते थे कॉलेज टाइम में अपने। तो यही बता रहे थे कि हम लोग खाने के बाद सीपी जाया करते थे आइसक्रीम वगैरह खाने के लिए। हम लोग काफ़ी हंस रहे थे कि मतलब अक्सर ऐसा होता है कि आप लोग डिनर के बाद आइसक्रीम खाते हैं और हमारे यहाँ उल्टा हो रहा था। हम लोग पहले आइसक्रीम खाने जा रहे थे और फिर उसके बाद हम लोग डिनर लेना था, क्योंकि अब हमें टाइम तो कहीं ना कहीं स्पेंड करना था। क्योंकि अगर कहीं और हम जाते तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना था, क्योंकि दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर सब कुछ होता है। यहाँ ना आर्ट हाउस था, तो मिश्क तो आर्ट एंड क्राफ्ट की दीवानी है। तो देखकर बोलने लगी मम्मा आर्ट हाउस चलें। तो मैंने कहा अगर यहाँ चले गए ना तो हमें काफ़ी देर लग जाएगी, और बस अभी हम डिनर के लिए आए हैं तो डिनर करके जाएंगे। नेक्स्ट टाइम जब हम दिल्ली विज़िट के लिए आएंगे, घूमने फिरने के लिए आएंगे, तो इंशाल्लाह हम सब जगह घूम कर जाएंगे। तो आ गए थे हम अपने हस्बैंड की फ़ेवरेट पॉइंट पर, और यहाँ ना मतलब ऑर्डर दे दिया था, सेल्फ सर्विस थी। तो इन लोगों ने दिया था फिग आइसक्रीम का ऑर्डर, और बाकी बहुत अच्छा फ्लेवर था, क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। बहुत मतलब वैसे आइसक्रीम बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ थी, लेकिन इंसान कंफ्यूज ही हो जाता है कौन सा फ्लेवर ले कौन सा ना ले। तो हमने ये सोचा था कि चलिए इन लोगों की पसंद का खा लेते हैं जो भी है। तो बहुत अच्छा आइसक्रीम का फ्लेवर। और फिर उसके बाद ना एक और हम लोगों ने आइसक्रीम टेस्ट की थी, वो थी रोस्टेड आमंड आइसक्रीम। तो वो भी आमंड बहुत ज़्यादा क्रंची थे, बहुत अच्छा फ्लेवर था उसका भी। आइसक्रीम एंजॉय करने के बाद हम लोग आ गए थे बाहर, कि थोड़ा बाहर विज़िट करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को।
ना बाहर भी काफ़ी सारी शॉप्स लगी हुई थी गॉगल्स से, और ज्वेलरी वगैरह भी थी, पेंटिंग्स थी, बुक्स थी। तो एमिश तो यहीं पर रुक गई थी कि मम्मा प्लीज़ एक मिनट मुझे ये देखना है, क्योंकि आजकल वो इस तरह की पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा बना रही है। तो उसने मुझसे कहा था कि मम्मा प्लीज़ ये पिक ले लें, मैं घर जाकर ऐसे ही बनाऊँगी। और हस्बैंड लोग काफ़ी आगे चले गए थे, फिर हम लोग आए थे। और बच्चों का एनर्जी लेवल अलग ही था, वो लोग बिल्कुल भी नहीं थके थे। घूमने फिरने से बच्चे कभी भी नहीं थकते हैं, बिल्कुल भी। यहाँ पर ना गिटार के साथ ये लोग सिंगिंग भी कर रहे थे, तो बहुत अच्छी वॉइस थी इनकी। बहुत अच्छी सिंगिंग कर रहे थे और गिटार भी बहुत अच्छा बजा रहे थे, तो लोग काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे इनको। फिर हम लोग आ गए थे मेट्रो ट्रेन में, क्योंकि जब हम लोग आए थे तो हम लोग बाय रोड आए थे और बहुत ज़्यादा गर्मी लगी थी, क्योंकि गाड़ी हम लोगों ने पार्किंग में ही छोड़ी हुई थी। तो बहुत ज़्यादा बच्चे भी परेशान हो गए थे गर्मी से। तो अब ये डिसाइड हुआ था कि बाय मेट्रो हम लोग जाएंगे। हमारी सिटी के ना जितने भी डॉक्टर्स हैं, तो उन लोगों का एक ग्रुप बना हुआ है, उसमें मेरे हस्बैंड भी हैं। तो ये लोग आपस में गेट टुगेदर करते हैं, वीकली या मंथली लोग जाते ही हैं। और कभी डिनर के लिए जाते हैं, कभी टी पार्टी होती है इन लोगों की। जब मेरी भाभी से बात होती थी फ़ोन पर, तो वो यही बोलती थी कि लोग आपस में तो चले जाते हैं घूमने फिरने, और हम लोगों को मतलब फैमिलीज़ को नहीं लेकर जाते। तो यही डिसाइड हुआ था कि हम लोग किसी दिन चलेंगे। तो फाइनली हम लोग आ गए थे दिल्ली, और यही डिसाइड हुआ था कि चलिए दिल्ली चलेंगे, क्योंकि मतलब यहाँ पर अक्सर ये लोग आते हैं। तो हम लोग यही शिकायत थी कि आप 2 घंटे लगाकर आप डिनर करने जा सकते हो, तो हम लोग क्यों नहीं आ सकते। तो फाइनली हम लोग आ गए थे यहाँ पर। वापस आते हुए हमें रात हो गई थी, और रात में ना जहाँ मस्जिद इतनी प्यारी लग रही थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, लाइटिंग वगैरह। और हमारा ना मतलब जहाँ हमें जाना था, तो वो भी बिल्कुल इसके जस्ट नियर ही था। तो हम लोग आ गए थे फिर यहाँ पर। ये थी हमारी डेस्टिनेशन जहाँ हमें आना था, गुम्बद कैफ़े। और हम लोग ना यहाँ पर फ़र्स्ट टाइम आए थे। वैसे हम लोग आते हैं तो कहीं और मतलब डिनर वगैरह करते हैं, यहाँ पर हम फ़र्स्ट टाइम आए थे। और ये इतना खूबसूरत था, बहुत ज़्यादा पीसफुल था। और ना क्योंकि दिल्ली में बहुत कंजस्टेड होते हैं सब घर वगैरह, होटल रेस्टोरेंट भी बहुत कंजस्टेड होते हैं, लेकिन ये 4th फ्लोर पर था आई थिंक। और मतलब बिल्कुल ओपन था, ओपन भी था, थोड़ा शेड भी था। बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि गर्मी के हिसाब से बिल्कुल इन्होंने खुला हुआ रखा था, और बहुत सारे फैंस वगैरह भी लगे हुए थे। बच्चे भी मतलब काफ़ी खुश थे, और पूरा वो भी एक्सप्लोर कर रहे थे हर चीज़ को, हर जगह को। ऑर्डर हमने दे दिया था, तो हम लोग आ गए थे थोड़ा फ़ोटो वगैरह शूट करने के लिए। फोर्थ फ्लोर के बाद ना एक और इन्होंने रोफ दी हुई थी, तो उसके मतलब वहाँ पर हम लोगों ने अपनी बुकिंग की थी बैठने की, क्योंकि ना सबसे अच्छा व्यू वहीं से लग रहा था। इतना मतलब ऊंचाई पर थे हम लोग, और जामा मस्जिद बिल्कुल सामने ही दिख रही थी। बहुत खूबसूरत लग रहा था, बहुत ज़्यादा। और बच्चे बस ऊपर नीचे कर रहे थे जब तक ऑर्डर नहीं आया था। हमने एक दूसरे की कंपनी को बहुत इन्जॉय किया था, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा था एक दूसरे से मिलकर। और वैसे हमारा ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, लेकिन रास्ते में ही भाभी ने डिसाइड कर लिया था कि नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर चलेंगे। और उन्होंने तो जगह भी डिसाइड कर ली थी कि हम कहाँ जाएंगे, कौन से मंथ में जाएंगे, ये भी डिसाइड कर लिया था। अब अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह की मर्ज़ी है, जब मौका होगा इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे, फिर मिलेंगे। और मतलब बहुत नाइस लेडी हैं वो, और मेरी उनसे बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी, बहुत अच्छे मतलब हम लोग आपस में रहे। और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा था कि हम फर्स्ट टाइम एक दूसरे से मतलब ऐसे हम लोग कहीं जा रहे हैं। और मतलब इतना हमने ट्रैवल भी साथ में किया, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा था। बहुत नाइस लेडी हैं। मेरी वैसे भी आदत है कि मैं लोगों से जल्दी इम्प्रेस्ड हो जाती हूँ। एक जब मुझसे कोई अच्छे से बोलता है तो फ़ौरन मुझे बहुत मतलब अच्छा लगता है। अगर किसी बंदे में मुझे एटीट्यूड नज़र आता है तो मैं फ़ौरन साइड से हो जाती हूँ, क्योंकि एटीट्यूड मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहाँ हम लोगों ने बनवा लिए थे कुछ फ़ोटोग्राफ्स, और फिर हम लोगों का आ गया था डिनर, तो हमने फिर डिनर एंजॉय किया। खाना बहुत टेस्टी था, जैसे ही जगह थी वैसे ही इसकी क्वालिटी थी, और इतना मतलब फ्लेवरफुल था, बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना था। हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया खाने को भी, और हर चीज़ बेस्ट थी।
आ गए थे वापस ग्राउंड फ्लोर पर, क्योंकि अब हमें एग्ज़िट करना था। और यहाँ पर बहन भाई में पता नहीं प्यार चल रहा था या नाराज़गी थी, कुछ पता नहीं था क्या हो रहा था। और फिर हम लोग ने कर ली थी वापसी, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा था, बच्चों का अभी भी दिल नहीं भरा था, अभी था कि अभी हम कहीं और घूमेंगे, कहीं और जाएंगे, लेकिन टाइम ज़्यादा हो गया था। और मैंने यही बोला था कि अम्मी दादू इंतज़ार कर रहे होंगे और फिर अच्छा नहीं लगता हमारी वजह से किसी की नींद ख़राब हो, तो बस यही था कि जल्दी पहुंच जाएं। और ऐसा ही हुआ था, क्योंकि मेरे हस्बैंड की ड्राइविंग स्किल बहुत अच्छी है और बहुत स्मूथ ड्राइविंग करते हैं। शाम के 4:15 बजे चल के रात को 10:50 घर आ गया ठीक 4:15 बजे। नाते सुनते हुए और मौलाना साहब का बयान सुनते हुए और थोड़ी गपशप लगाते हुए हम लोग आ गए थे वापस घर, और बच्चे सो चुके थे। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।